फोरम को अधूरा छोड़ देंगे तो इसमें किसी की गलती हम नहीं मान सकते, हमारी स्वयं की गलती है। तो इस बार जो जनगणना हो रही है, आपको जनगणना में खुद को देखना है कि धर्म के कॉलम में हमने जेल लिखा कि नहीं लिखा, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात, सब काम इस बार ऑनलाइन है, फॉर्म आपको खुद को ही भरना है। और अगर कोई आपके यहाँ घर पे आता है तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जिसका कोड नंबर आपको मिलेगा, आप उनको बताना है कि ये कोड है। जय इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड, जय इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड, जय युवाओं का सम्मान, इससे निकला गौरव गान, सभी के चेहरों पे आई मुस्कान, इन्होंने चेहरों को प्रेरित किया, उनका आभार, जय युवाओं का सम्मान, यही तो हमारी पहचान। गिरकर भी उठे फिर दौड़ेंगे लोग, धर्म और मेहनत से बनाए सहयोग, सेवा के कदम में विश्वास की उड़ान, इनसे ही तो बनता कल का नया हिंदुस्तान। जय इंस्पिरेशनल यूथ, आज को दिया एक सुकून, करता तेरा ही कोई न कोई ऋषि मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य यहाँ उपस्थित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट की सदस्य, मेरी बहन रक्षा खड़से जी, बहुत वरिष्ठ नेता सांसद राधा मोहन जी, जैन समाज से पूरे देश भर से आए प्रमुख बंधुगण, हम सबको ध्यान में ही है कि परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के ये पूरा वर्ष के कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है और उसका शुभारंभ राष्ट्रीय संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्का जारी करके इस वर्ष की शुरुआत की थी। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर जहां भी भारत सरकार का कोई भी ऑफिस है, वो इस वर्ष के अंदर कोई ना कोई एक कार्यक्रम करे। उसी तरह समाज भी अपने इन कार्यक्रमों में लगा है और मैं सचमुच यहाँ आया और मैं सुन रहा था कैसे जनगणना में हम सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की मिट्टी के धर्म, क्योंकि अलग अलग समय पर भारत में विद्वान आए, आचार्य आए, गुरुजन आए, खुद भगवान आए। ये धरती है जो एक साधारण मानव को देव बनने के लिए, पूजनीय बनने के लिए प्रेरित करती है। आज कई बार कष्ट होता है कि जो भारत के अंदर के धर्म है वो कम हो रहे हैं, जो बाकी अल्पसंख्यक है। बहन रक्षा खड़से जी, भारत सरकार के ही दूसरे
राज्य मंत्री का दायित्व निभा रहे सम्मानीय श्री रामदास अठावले जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लंबे समय तक विधायक रहे सम्मानीय श्री प्रदीप जनादित्य जी, सम्मानीय श्री गजराज गंगवाल जी, श्री पवन जैन गोधा जी, श्री शरद राम खासलीवाल जी, श्री चंद्रराम सिंधवी जी, मंचता के रजिस्टर में शामिल होना यह हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह कार्य समाज के हर वर्ग को स्वतः करना चाहिए। यह जागरूकता बहुत प्रशंसनीय है। आचार्य प्रज्ञा सागर जी के आशीर्वाद के साथ आप लोग यह काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के और विभिन्न मतांतर के और धर्म के अन्य लोग भी आचार्य हमारी राज्यसभा में सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया और जैन समाज के साथ हम सब लोग हैं, उन्होंने बताया। दूसरे यूपीए सरकार में वो बुंदेलखंड से आए हुए श्री जैन जी, दूसरे हमारे सत्यभूषण जैन जी, चंद्रराम सिंघवी जी जो पूर्व मंत्री है, गजराज जैन, हमारे विकेश मेहता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा महासभा के, गजराज गंगवाल जी, पवन गोधा जी, शरद नहीं बोल रहे, मेहता जी बोल रहे हैं हमारे, जरा वीडियो बनने बोल दो जरा कुछ। वापिस कर एक बार वापस कर बनना है, एक बार आप भी बोल। और उसके साथ साथ में पूरे देश के जो जैन समाज की युवा प्रतिभा है, जिसमें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर और अन्य क्षेत्रों में जो काम करने वाली मीडिया में जो भी देश की युवा प्रतिभा है, उनका सम्मान किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत ही आनंद आया सबको और सब ने यहाँ पर उत्साह के साथ भाग लिया और जिस प्रकार से बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, उन अवार्डों को इस कार्यक्रम में चैलेंज किया। यूथ इंस्पायर अवार्ड जो हुआ आज ऑल इंडिया जैन समाज का, जिसमें जैन समाज की सारी प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद है जो आपने इस कार्यक्रमों की अनुमोदना की, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। हमारी सारी युवा टीम का, आलोक जी का, विकास जी का, भाई साहब का, जो भाई साहब पधारे, और हमारी पूरी युवा टीम का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इधर आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अगर सही इधर आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अगर सही
आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली की पावन धरती पर सकल जैन समाज ने आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम में मुख्य माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाजपा तरुण चुघ जी, भारत के मन्निया युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी, पूर्व सांसद कांग्रेस प्रदीप जैन आदित्य उपस्थित रहे। संचालक माननीय विकेश मेहता जैन एमपी के जैन के द्वारा SC/ST OBC एकता मिशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सुशील बमनिया जी का सम्मान कराया गया। एकता मिशन के संयोजक DK जैन जी ने जैन समाज के गुरुओं के रास्ते पर चलने का दिया संदेश। एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बमनिया जी ने जैन समाज के महावीर जैन जी के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य पर आधारित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, करुणा और मोक्ष प्राप्ति है। उन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया और सभी जीवों के प्रति समानता और दया भाव रखने पर जोर दिया, जो कर्म के सिद्धांत और आत्मसंयम के माध्यम से शाश्वत सुख का मार्ग बताते हुए समाज को समाजहित, राष्ट्रहित, प्रेरणास्रोत, जनकल्याण, जागरूक, एकजुटता एवं अपने गुरुओं के बताए गए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। साथ महर्षि कश्यप जी और माननीय बापू जगजीवन राम जी की जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई संदेश दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे।